डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर ली है जिसमें बेसिक वेक्टर था। अब देखिए वेक्टर यानी सदिश के गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अदिश गुणन, जिसे बिंदु गुणन भी कहते हैं, बिंदु गुणन या अदिश गुणन, बिकॉज दो सदिशों का बिंदु गुणन करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होती है, सो इसे हम अदिश गुणन भी कहते हैं। देखिए यदि दो सदिशों ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण थीटा हो तब ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। यहाँ थीटा जो है वो ए सदिश व बी सदिश के मध्य का क्या है, कोण है। क्लियर? ए सदिश का बिंदु गुणन किससे, बी सदिश से। जो राशि प्राप्त हुई वो एक अदिश राशि होगी। ए का परिमाण एक अदिश राशि, बी का परिमाण एक अदिश राशि, कोस थीटा का मान भी एक अदिश राशि। सो दो सदिशों के बिंदु गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होती है। सो बिंदु गुणन को हम अदिश गुणन भी कहते हैं। ठीक है? अब देखिए बिकॉज आपको पता है ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, तो इससे कोस थीटा निकाल सकते हैं हम। कोस थीटा इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण, इधर डिवाइड में आ जाएंगे। क्या होगा, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा में ए का परिमाण बी का परिमाण। ठीक है? ये ए सदिश और बी सदिश किसको व्यक्त करते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था। दो जैसे ए सदिश दिया गया है कि ये ए सदिश है, तो इसका अर्थ ये एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है। ये बी सदिश, ये भी एक सरल रेखा व्यक्त कर रहा है। अर्थात दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण थीटा हो तब कोस थीटा बराबर, यानी ये दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण है। हम आगे त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति यानी 3D जब करेंगे तब हम देखेंगे सरल रेखा आएगी, उसमें दो सरल रेखाओं के मध्य कोण निकालेंगे। तो उन सरल रेखाओं की दिशा में जो सदिश है उन सदिशों के मध्य का कोण निकालेंगे, वो उन सरल रेखाओं के मध्य का कोण होगा। तो ये भी देखिए सेम यही फॉर्म यूज करेंगे हम। दो सदिशों के मध्य यानी दो रेखाओं के मध्य का कोण कैसे निकालते हैं, उन दोनों का बिंदु गुणन बटा में उसका परिमाण दो सदिशों यानी दो रेखाओं के मध्य का कोण होता है। ठीक है? अब देखिए यदि ए सदिश लंबवत हो बी सदिश पर अर्थात थीटा 90 डिग्री हो, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो, तब कोस 90 बराबर ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। कोस 90 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। ये ए का परिमाण बी का परिमाण इधर आके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएंगे, यानी ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर? यदि ए सदिश लंबवत बी सदिश पर तब क्या होगा, इन दोनों सदिशों का बिंदु गुणन 0 होगा, यानी दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणन जो है वो 0 होता है। अब देखिए बिल्कुल इसका उल्टा, इसका विपरीत देखते हैं, क्या ये सत्य है? यदि ए सदिश लंबवत बी सदिश पर है तब उनका बिंदु गुणन 0 होगा। क्या ये जरूरी है कि यदि इनका बिंदु गुणन 0 हो तब ए सदिश लंबवत बी सदिश हो? देखते हैं। यदि ए सदिश और बी सदिश का बिंदु गुणन डॉट प्रोडक्ट 0 है तब यह आवश्यक नहीं कि ये ए सदिश लंबवत हो बी सदिश पर। यदि ए सदिश या बी सदिश दोनों में से कोई सदिश 0 हुआ तो भी, ए सदिश 0 हुआ तो 0 डॉट बी तो भी 0 आ जाएगा, बी सदिश 0 हुआ तो ए सदिश डॉट 0 तो भी 0 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि दो सदिश लंबवत हो तभी उनका बिंदु गुणन, देखिए दो सदिश लंबवत हो तभी उनका बिंदु गुणन 0 होता है। यदि दोनों सदिशों में से कोई एक सदिश 0 है तब भी उनका बिंदु गुणन 0 होगा। ठीक है? ध्यान रखिए यदि ए लंबवत बी 0 पर तब ए और बी का बिंदु गुणन 0 होगा। इसका विपरीत जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि ए और बी का बिंदु गुणन 0 है तो इसका अर्थ यही नहीं कि ए सदिश लंबवत बी सदिश है। ठीक है? अब देखिए यदि ए सदिश समांतर है बी सदिश के तो दोनों सदिश आनुपातिक होंगे, दोनों सदिशों के अदिश घटक जो है वो आनुपातिक होंगे, यानी ए सदिश और बी सदिश आनुपातिक होंगे जहां लैम्डा कोई अदिश राशि है। ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश, ए सदिश और बी सदिश का अनुपात है वो एक निश्चित राशि लैम्डा होगा। राइट? नाउ ए डॉट ए सदिश का डॉट ए सदिश से करें क्या होता है? क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला लगाएं बिंदु गुणन का। ए का परिमाण कोस ए और ए के मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ए और ए के मध्य कोण कोस 0। ए का परिमाण कोस 0 1। ए डॉट ए बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर, अर्थात ए डॉट ए बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर, यानी ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए डॉट ए। किसी सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर उस सदिश का बिंदु गुणन उसी से। ठीक है? अब देखिए आगे
इसी प्रकार हम देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 को आगे भी डिस्कस करें। a प्लस बी का बिंदु गुणन करें, किससे हम a प्लस बी से। क्या आएगा देखिए आप, करें क्रम वाइज करें। a सदिश का डॉट a से, फिर a सदिश का डॉट b से, a सदिश डॉट a सदिश प्लस a सदिश डॉट b सदिश। अब b का a से और b का b से, b सदिश डॉट a सदिश प्लस b सदिश डॉट b सदिश। a डॉट a सदिश डॉट a सदिश बराबर क्या होगा, a के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, b सदिश डॉट b सदिश क्या होगा, b के परिमाण का स्क्वायर। अब क्या a डॉट b और b डॉट a बराबर होंगे? पॉइंट नोटेड, a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। मतलब बिंदु गुणन जो है वो क्रम विनिमय होता है। बिंदु गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। कैसे? बिकॉज a सदिश का b सदिश से बिंदु गुणन करें तो जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होगी। जैसे a डॉट b का रिजल्ट 5 है तो b डॉट a का रिजल्ट भी क्या रहेगा, 5 ही आएगा। मीन बिंदु गुणन क्रम विनिमय होता है। अगर देखिए a डॉट b का रिजल्ट और b डॉट a के रिजल्ट, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि बिंदु गुणन को अदिश गुणन भी कहते हैं, क्योंकि बिंदु गुणन का रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो एक अदिश राशि आती है। ठीक है, तो अदिश राशि आती है तो दिशा बदलने पर, मीन क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रम बदलने पर प्रभाव पड़ता है किस पर? किस पर प्रभाव पड़ता है? सदिश राशि पर। बिकॉज सदिश राशि का क्रम यानी बदलने पर दिशा बदल जाती है और दिशा बदलने पर चिन्ह भी बदल जाता है। वो आगे हम सदिश गुणन में देखेंगे। अभी अदिश गुणन, a डॉट b बराबर है b डॉट a के। तो आप b डॉट a को भी लिख सकते हो क्या, a डॉट b, यानी कि a के परिमाण का स्क्वायर प्लस a डॉट b क्या हो गया, 2a डॉट b प्लस b सदिश के परिमाण का स्क्वायर। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि a माइनस बी डॉट a माइनस बी अगर हम करें तो रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस बी का बिंदु गुणन a माइनस बी से क्या आएगा, a माइनस बी का बिंदु गुणन किससे, a माइनस बी से। a डॉट a डॉट b, a सदिश का बिंदु गुणन a सदिश से माइनस a सदिश का बिंदु गुणन किससे, b सदिश से, माइनस b सदिश का बिंदु गुणन a सदिश से माइनस माइनस प्लस b सदिश का बिंदु गुणन किससे, b सदिश से। a डॉट a क्या होता है, a के परिमाण का स्क्वायर। b डॉट b क्या होगा, b के परिमाण का स्क्वायर। आपको पता है कि बिंदु गुणन क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। तो b डॉट a को हम लिख सकते हैं कि a डॉट b, a के परिमाण का स्क्वायर माइनस a डॉट b क्या हो जाएगा, 2a डॉट b प्लस b सदिश के परिमाण का स्क्वायर। क्लियर? इन्हें राइट जरूर करें अपनी कॉपी में। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको राइट करवा रहा हूँ, वीडियो को एक बार पॉज कर लें, रोक लें और उसे अपनी फेयर कॉपी में राइट करें। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें बिंदु गुणन किसका, हमने a डॉट a का बिंदु गुणन a से किया, a प्लस b का बिंदु गुणन a प्लस b से किया। ये क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। a प्लस b प्लस c का बिंदु गुणन हम किससे करें, a प्लस b प्लस c से। तो क्या होगा आपको पता है, a डॉट a के परिमाण का स्क्वायर, b डॉट b के परिमाण का स्क्वायर, c डॉट c के परिमाण का स्क्वायर। अब ये सारे दो बार आ जाएंगे। आपको पता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी प्रकार a डॉट b फिर b डॉट a डबल डबल आ जाएंगे। मीन जब आप ओपन करोगे आपको ये मिलेगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। क्रम से गुणा करेंगे ना, एक एक का, a का a b c से, फिर b का a b c से, फिर c का a b c से, आपको रिजल्ट ये मिलेगा। राइट? अब देखिए घटकों के रूप में, सदिश घटकों के रूप में अगर दो सदिशों का बिंदु गुणन करना हो तो क्या करें। पॉइंट नंबर 10, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में 3D स्पेस में x,
वाई एंड जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है आई कैप और वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में के कैप। यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप क्रमशः एक्स, वाई और जेड अक्षों की दिशाओं में इकाई सदिश है। इकाई सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है। अब देखिए आई कैप का डॉट आई कैप से करें, परिणाम क्या आएगा? ए डॉट बी, ए का परिमाण, बी का परिमाण, कोस एंगल ए और बी के मध्य, आई और आई के मध्य कोण कितना होगा? 0। आई डॉट आई, आई सदिश, आई कैप का परिमाण इकाई सदिश, इकाई सदिश का परिमाण 1 होगा, कोस 0 भी 1, रिजल्ट क्या आया? 1। इसी प्रकार अब देखें कि जे डॉट जे, इसका रिजल्ट भी 1 होगा और के डॉट के कैप का रिजल्ट भी क्या होगा? 1 होगा। अगर हम करें आई कैप का बिंदु गुणन जे कैप से, तो आई का परिमाण, जे का परिमाण, कोस एंगल बिटवीन आई एंड जे, एक्स और वाई एक्सिस की दिशा में ये इकाई सदिश है। एक्स और वाई अक्ष के मध्य का कोण कितना होगा? बिकॉज तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं तो इनके मध्य का कोण क्या होगा? 90 डिग्री। इकाई सदिश का परिमाण 1, इकाई सदिश का परिमाण 1, कोस 90 0, सब 0 हो गया। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अन्य भी 0 होंगे। क्या? जे कैप डॉट के कैप भी 0 होगा और के कैप का बिंदु गुणन हम करें आई कैप से तो वो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 10, समान सदिशों में बिंदु गुणन, अगर वो इकाई सदिश है तो 1 होगा। ठीक है, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इनके रिजल्ट 0 होंगे। पॉइंट नंबर 11, बिंदु नंबर 11 देखिए, बिंदु गुणन को पूरी तरह से क्लियर करवा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देख लें जिससे इसके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आए आपको। माना दो सदिश है, ए सदिश बराबर आपको दिया हुआ है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी सदिश आपको दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तब ए सदिश का बिंदु गुणन अगर हम बी सदिश से करें तो क्या मिलेगा हमें? इनका बिंदु गुणन अगर हम करें तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बिंदु गुणन B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप से अगर बिंदु गुणन करें तो क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट देखिए, इसका इससे करें, यस, आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो A1 B1। इसका सेकंड से करें, आई डॉट जे 0 तो A1 B2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा तो A2 B2 आपके पास रह जाएंगे। जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0, के कैप डॉट के कैप 1, तो आपके पास रिजल्ट आएगा A3 B3। क्लियर? ये बिंदु गुणन। यदि ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण थीटा हो तब कोस थीटा बराबर क्या आएगा? ए डॉट बी बटा में ए का परिमाण बी का परिमाण। ए डॉट बी आपको पता है ए और बी का बिंदु गुणन क्या आएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बटा में ए का परिमाण अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, बी का परिमाण अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। राइट? अब ये दो सदिशों में बिंदु गुणन, जब भी दो सदिशों में बिंदु गुणन करें, ठीक है, घटकों के रूप में दे रखे हो तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 मीन आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से, जे कैप के गुणांक का जे कैप के गुणांक से, के कैप के गुणांक का के कैप से गुणांक से गुणा करके उन्हें प्लस कर दें, ये दो सदिशों का बिंदु गुणन होगा और ये उनके मध्य का कोण। अब आगे कंडीशन आती है पॉइंट नंबर 12वां पॉइंट, 12th पॉइंट। अगर आपको दिया हो कि दोनों सदिश लंबवत है, यदि ए सदिश लंबवत बी सदिश, ए सदिश किस पर लंबवत है? बी सदिश, अर्थात थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना हो जाएगा? 0।
ये डिवाइड वाला इधर आके जीरो हो जाएगा, क्या रह जाएगा a1 b1, तब क्या रहेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर क्या होगा 0। मीन बिंदु गुणन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि a सदिश जो है वो समांतर किसके है b सदिश के, तब दोनों सदिश आनुपातिक होंगे। मीन a सदिश और b सदिश के अदिश घटकों का अनुपात जो है वो क्या होगा समान होगा। a सदिश व b सदिश के अदिश घटकों का अनुपात जो है वो समान होगा। अदिश घटक कौन से a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। मीन a1 बाय b1 इज इक्वल टू होगा a2 बाय b2 इज इक्वल टू a3 बाय b3। ये अनुपात क्या होगा समान होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 14, a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप या b सदिश का a सदिश पर प्रक्षेप। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रक्षेप क्या होता है डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूं आपको। a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप तो a डॉट b बटा में b सदिश पर प्रक्षेप तो बटा में b का परिमाण। अगर b सदिश का a सदिश पर प्रक्षेप a सदिश पर प्रक्षेप तो बटा में का। ऊपर तो अंश में तो a और b का बिंदु गुणन आएगा, हर में क्या आएगा जिस पर प्रक्षेप, b सदिश पर प्रक्षेप तो b सदिश का परिमाण और a सदिश प्रक्षेप तो a सदिश का परिमाण, ठीक है। ये है बेसिक फॉर्मूलाज किसके बिंदु गुणन के। अच्छी तरह से क्लियर करें, उसके बाद आगे हम इस प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर ली है जिसमें बेसिक वेक्टर था। अब देखिए वेक्टर यानी सदिश के गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अदिश गुणन जिसे बिंदु गुणन भी कहते हैं, बिंदु गुणन या अदिश गुणन, बिकॉज दो सदिशों का बिंदु गुणन करने पर जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होती है, सो इसे हम अदिश गुणन भी कहते हैं। देखिए यदि दो सदिशों a सदिश व b सदिश के मध्य का कोण थीटा हो तब a डॉट b बराबर a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा। यहाँ थीटा जो है वो a सदिश व b सदिश के मध्य का क्या है कोण है। क्लियर, a सदिश का बिंदु गुणन किससे b सदिश से। जो राशि प्राप्त हुई वो एक अदिश राशि होगी, a का परिमाण एक अदिश राशि, b का परिमाण एक अदिश राशि, कोस थीटा का मान भी एक अदिश राशि। सो दो सदिशों के बिंदु गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होती है, सो बिंदु गुणन को हम अदिश गुणन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बिकॉज आपको पता है a डॉट b बराबर a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा, तो इससे कोस थीटा निकाल सकते हैं हम। कोस थीटा इज इक्वल टू a का परिमाण b का परिमाण, इधर डिवाइड में आ जाएंगे, क्या होगा कोस थीटा बराबर a डॉट b बटा में a का परिमाण b का परिमाण, ठीक है। ये a सदिश और b सदिश किसको व्यक्त करते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था। दो जैसे a सदिश दिया गया है कि ये a सदिश है तो इसका अर्थ ये एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है, ये b सदिश ये भी एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है, अर्थात दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण थीटा हो तब कोस थीटा बराबर, यानी ये दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण है। हम आगे त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति यानी 3D जब करेंगे तब हम देखेंगे सरल रेखा आएगी, उसमें दो सरल रेखाओं के मध्य कोण निकालेंगे, तो उन सरल रेखाओं की दिशा में जो सदिश है उन सदिशों के मध्य का कोण निकालेंगे, वो उन सरल रेखाओं के मध्य का कोण होगा। तो ये भी देखिए सेम यही फॉर्म यूज करेंगे हम, दो सदिशों के मध्य यानी दो रेखाओं के मध्य का कोण कैसे निकालते हैं, उन दोनों का बिंदु गुणन बटा में उसका परिमाण, दो सदिशों यानी दो रेखाओं के मध्य का कोण होता है, ठीक है। अब देखिए यदि a सदिश लंबवत हो b सदिश पर अर्थात थीटा 90 डिग्री हो, दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो, तब कोस 90 बराबर a डॉट b बटा a का परिमाण b का परिमाण। कोस 90 का मान 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये a का परिमाण b का परिमाण इधर आके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएंगे, यानी a डॉट b बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर, यदि a सदिश लंबवत b सदिश पर तब क्या होगा, इन दोनों सदिशों का बिंदु गुणन 0 होगा, यानी दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणन जो है वो 0 होता है। अब देखिए बिल्कुल इसका उल्टा इसका विपरीत देखते हैं, क्या ये सत्य है। यदि a सदिश लंबवत b सदिश पर है तब उनका बिंदु गुणन 0 होगा। क्या ये जरूरी है कि यदि इनका बिंदु गुणन 0 हो तब a सदिश लंबवत b सदिश हो, देखते हैं।
यदि ए सदिश और बी सदिश का बिंदु गुणन डॉट प्रोडक्ट 0 है, तब यह आवश्यक नहीं कि ये ए सदिश लंबवत हो बी सदिश पर। यदि ए सदिश या बी सदिश दोनों में से कोई सदिश 0 हुआ तो भी, ए सदिश 0 हुआ तो 0 डॉट बी तो भी 0 आ जाएगा, बी सदिश 0 हुआ तो ए सदिश डॉट 0 तो भी 0 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि दो सदिश लंबवत हो तभी उनका बिंदु गुणन, देखिए दो सदिश लंबवत हो तभी उनका बिंदु गुणन 0 होता है। यदि दोनों सदिशों में से कोई एक सदिश 0 है तब भी उनका बिंदु गुणन 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, यदि ए लंबवत बी 0 पर तब ए और बी का बिंदु गुणन 0 होगा। इसका विपरीत जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि ए और बी का बिंदु गुणन 0 है तो इसका अर्थ यही नहीं कि ए सदिश लंबवत बी सदिश है। ठीक है, अब देखिए, यदि ए सदिश समांतर है बी सदिश के तो दोनों सदिश आनुपातिक होंगे, दोनों सदिशों के अदिश घटक जो है वो आनुपातिक होंगे, यानी ए सदिश और बी सदिश आनुपातिक होंगे, जहां लैम्डा कोई अदिश राशि है। ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश, ए सदिश और बी सदिश का अनुपात है वो एक निश्चित राशि लैम्डा होगा। राइट नाउ ए डॉट ए सदिश का डॉट ए सदिश से करें क्या आता है? क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला लगाएं बिंदु गुणन का। ए का परिमाण कोस ए और ए के मध्य कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ए और ए के मध्य कोण कोस 0। ए का परिमाण कोस 0 1। ए डॉट ए बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर, अर्थात ए डॉट ए बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर, यानी ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए डॉट ए। किसी सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर उस सदिश का बिंदु गुणन उसी से। ठीक है, अब देखिए आगे इसी प्रकार हम देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 को आगे भी डिस्कस करें। a प्लस बी का बिंदु गुणन करें किससे? हम a प्लस बी से। क्या आएगा देखिए आप, करें क्रम वाइज करें। a सदिश का डॉट a से, फिर a सदिश का डॉट b से, a सदिश डॉट a सदिश प्लस a सदिश डॉट b सदिश। अब b का a से और b का b से, b सदिश डॉट a सदिश प्लस b सदिश डॉट b सदिश। a डॉट a सदिश डॉट a सदिश बराबर क्या होगा? a के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, b सदिश डॉट b सदिश क्या होगा? b के परिमाण का स्क्वायर। अब क्या a डॉट b और b डॉट a बराबर होंगे? पॉइंट नोटेड, a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। मतलब बिंदु गुणन जो है वो क्रम विनिमय होता है। बिंदु गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। कैसे? बिकॉज a सदिश का b सदिश से बिंदु गुणन करें तो जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होगी। जैसे a डॉट b का रिजल्ट 5 है तो b डॉट a का रिजल्ट भी क्या रहेगा? 5 ही आएगा। मीन बिंदु गुणन क्रम विनिमय होता है। अगर देखिए a डॉट b का रिजल्ट और b डॉट a के रिजल्ट, देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि बिंदु गुणन को अदिश गुणन भी कहते हैं, क्योंकि बिंदु गुणन का रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो एक अदिश राशि आती है। ठीक है, तो अदिश राशि आती है तो दिशा बदलने पर, मीन क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रम बदलने पर प्रभाव पड़ता है किस पर? किस पर प्रभाव पड़ता है? सदिश राशि पर। बिकॉज सदिश राशि का क्रम यानी बदलने पर दिशा बदल जाती है और दिशा बदलने पर चिन्ह भी बदल जाता है। वो आगे हम सदिश गुणन में देखेंगे। अभी अदिश गुणन a डॉट b बराबर है b डॉट a के, तो आप b डॉट a को भी लिख सकते हो क्या? a डॉट b, यानी कि a के परिमाण का स्क्वायर प्लस a डॉट b क्या हो गया? 2a डॉट b प्लस b सदिश के परिमाण का स्क्वायर। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि a माइनस बी डॉट a माइनस बी अगर हम करें तो रिजल्ट क्या आएगा? a माइनस बी का बिंदु गुणन a माइनस बी से क्या आएगा? a माइनस बी का बिंदु गुणन किससे? a माइनस बी से। a डॉट a डॉट b, a सदिश का बिंदु गुणन a सदिश से माइनस a सदिश का बिंदु गुणन किससे? b सदिश से, माइनस b सदिश का बिंदु गुणन a सदिश से माइनस माइनस प्लस b सदिश का बिंदु गुणन किससे? b सदिश से। a डॉट a क्या होता है? a के परिमाण का स्क्वायर। b डॉट b क्या होगा? b के परिमाण का स्क्वायर। आपको पता है कि बिंदु गुणन क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। तो b डॉट a को हम लिख सकते हैं कि a डॉट b।
ए के परिमाण का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी क्या हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। क्लियर? इन्हें राइट जरूर करें अपनी कॉपी में, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको राइट करवा रहा हूं वीडियो को एक बार पॉज कर लें, रोक लें और उसे अपनी फेयर कॉपी में राइट करें। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें बिंदु गुणन किसका, हमने ए का बिंदु गुणन ए से किया, ए प्लस बी का बिंदु गुणन ए प्लस बी से किया। ये क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारे, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए प्लस बी प्लस सी का बिंदु गुणन हम किससे करें? ए प्लस बी प्लस सी से। तो क्या होगा आपको पता है, ए डॉट ए के परिमाण का स्क्वायर, बी डॉट बी के परिमाण का स्क्वायर, सी डॉट सी के परिमाण का स्क्वायर। अब ये सारे दो बार आ जाएंगे। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी प्रकार ए डॉट बी फिर बी डॉट ए डबल डबल आ जाएंगे। मीन जब आप ओपन करोगे आपको ये मिलेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्रम से गुणा करेंगे ना एक एक का, ए का ए बी सी से, फिर बी का ए बी सी से, फिर सी का ए बी सी से, आपको रिजल्ट ये मिलेगा। राइट? अब देखिए घटकों के रूप में, सदिश घटकों के रूप में अगर दो सदिशों का बिंदु गुणन करना हो तो क्या करें? पॉइंट नंबर 10, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में 3D स्पेस में x, y एंड z अक्ष, x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है i कैप और y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है j कैप, z अक्ष की दिशा में k कैप। यहाँ i कैप, j कैप और k कैप क्रमशः x, y और z अक्षों की दिशाओं में इकाई सदिश है। इकाई सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है। अब देखिए i कैप का डॉट i कैप से करें, परिणाम क्या आएगा? a डॉट b, a का परिमाण b का परिमाण कोस एंगल a और b के मध्य, i और i के मध्य कोण कितना होगा? 0। i डॉट i सदिश, i कैप का परिमाण इकाई सदिश का परिमाण 1 होगा, कोस 0 भी 1। रिजल्ट क्या आया? 1। इसी प्रकार अब देखें कि j डॉट j, इसका रिजल्ट भी 1 होगा और k डॉट k कैप का रिजल्ट भी क्या होगा? 1 होगा। अगर हम करें i कैप का बिंदु गुणन j कैप से, तो i का परिमाण, j का परिमाण कोस एंगल बिटवीन i एंड j, x और y एक्सिस की दिशा में ये इकाई सदिश है। x और y अक्ष के मध्य का कोण कितना होगा? बिकॉज तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं तो इनके मध्य का कोण क्या होगा? 90 डिग्री। इकाई सदिश का परिमाण 1, इकाई सदिश का परिमाण 1, कोस 90 0, सब 0 हो गया। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अन्य भी 0 होंगे। क्या? j कैप डॉट k कैप भी 0 होगा और k कैप का बिंदु गुणन हम करें i कैप से तो वो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? तो पॉइंट नंबर 10, समान सदिशों में बिंदु गुणन, अगर वो इकाई सदिश है तो 1 होगा। ठीक है? i डॉट j डॉट k डॉट i, इनके रिजल्ट 0 होंगे। पॉइंट नंबर 11, बिंदु नंबर 11 देखिए, बिंदु गुणन को पूरी तरह से क्लियर करवा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देख लें जिससे इसके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आए आपको। माना दो सदिश है, ए सदिश बराबर आपको दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी सदिश आपको दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तब a सदिश का बिंदु गुणन अगर हम b सदिश से करें तो क्या मिलेगा हमें? इनका बिंदु गुणन अगर हम करें तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बिंदु गुणन b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप से अगर बिंदु गुणन करें तो क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट देखिए, इसका इससे करें। यस, i डॉट i 1 हो जाएगा तो a1 b1। इसका सेकंड से करें, i डॉट j 0 तो a1 b2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। i डॉट k 0, j डॉट i 0,
जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, तो A2 B2 आपके पास रह जाएंगे। जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0, के कैप डॉट के कैप 1, तो आपके पास रिजल्ट आएगा A3 B3। क्लियर? ये बिंदु गुणन। यदि A सदिश व B सदिश के मध्य का कोण थीटा हो, तब कोस थीटा बराबर क्या आएगा? A डॉट B बटा में A का परिमाण B का परिमाण। A डॉट B आपको पता है A और B का बिंदु गुणन क्या आएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बटा में A का परिमाण अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, B का परिमाण अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। राइट? अब ये दो सदिशों का बिंदु गुणन, जब भी दो सदिशों का बिंदु गुणन करें, ठीक है, घटकों के रूप में दे रखे हो, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 मीन आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से, जे कैप के गुणांक का जे कैप के गुणांक से, के कैप के गुणांक का के कैप से गुणांक से गुणा करके उन्हें प्लस कर दें, ये दो सदिशों का बिंदु गुणन होगा और ये उनके मध्य का कोण। अब आगे कंडीशन आती है पॉइंट नंबर 12वां पॉइंट, 12th पॉइंट। अगर आपको दिया हो कि दोनों सदिश लंबवत है, यदि A सदिश लंबवत B सदिश, A सदिश किस पर लंबवत है? B सदिश, अर्थात थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। ये डिवाइड वाला इधर आके 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा? A1 B1, तब क्या रहेगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर क्या होगा? 0। मीन बिंदु गुणन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि A सदिश जो है वो समांतर किसके है? B सदिश के, तब दोनों सदिश अनुपातिक होंगे। मीन A सदिश और B सदिश के अदिश घटकों का अनुपात जो है वो क्या होगा? समान होगा। A सदिश व B सदिश के अदिश घटकों का अनुपात जो है वो समान होगा। अदिश घटक कौन से? A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। मीन A1 बाय B1 इज इक्वल टू होगा A2 बाय B2 इज इक्वल टू A3 बाय B3। ये अनुपात क्या होगा? समान होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 14, A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप या B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रक्षेप क्या होता है डायरेक्ट फॉर्म बता रहा हूं आपको। A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप, तो A डॉट B बटा में B सदिश पर प्रक्षेप, तो बटा में B का परिमाण। अगर B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप, A सदिश पर प्रक्षेप, तो बटा में का। ऊपर तो अंश में तो A और B का बिंदु गुणन आएगा, हर में क्या आएगा? जिस पर प्रक्षेप, B सदिश पर प्रक्षेप तो B सदिश का परिमाण, और A सदिश पर प्रक्षेप तो A सदिश का परिमाण, ठीक है। ये है बेसिक फॉर्मूलाज किसके? बिंदु गुणन के। अच्छी तरह से क्लियर करें, उसके बाद आगे हम इस प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।